वेलकम टू माय चैनल DSS ऑनलाइन आर्ट। आज की वीडियो में हम चित्रकला के प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले आलेखन कला से संबंधित 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जा सकता है तटस्थ रंग किसे कहते हैं। तो याद रखिए तटस्थ रंगों की संख्या 2 होती है। एक होता है काला, दूसरा होता है सफ़ेद। इन्हीं दो रंगों को तटस्थ रंग कहते हैं। तटस्थ रंग। तटस्थ रंग का मतलब होता है इन रंगों को इस्तेमाल करके आप किसी रंग को गहरा, यदि आपको किसी रंग को गहरा करना है तो उसमें काला मिलाएंगे। यदि आप किसी रंग को हल्का करना चाहते हैं तो उसमें सफ़ेद मिलाएंगे। इन रंगों का ज़्यादातर यूज रंगों को हल्का करने और गहरा करने में होता है। ये रंग सभी रंगों से मिलते हैं, इस वजह से इन्हें तटस्थ रंग कहा जाता है। एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, तटस्थ रंग दो होते हैं, काला और सफ़ेद। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, विरोधी रंग कौन से होते हैं, किस रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो उसके लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है। उस ट्राइंगल के एक किनारे पे लाल लिखेंगे, दूसरे पे लिखेंगे पीला, तीसरे पे लिखेंगे नीला। 1 2 3, यही प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल पीला नीला। अब इन रंगों को जो मिला के बनेंगे वह द्वितीयक रंग कहलाएंगे। जैसे कि लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी कलर बनेगा, पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो हरा कलर बनेगा, पीला और लाल मिलाएंगे तो नारंगी कलर बनेगा। इतना आपको बना लेना है, कहीं पर भी अपनी ड्राइंग शीट पर पेंसिल से इतना बना लेंगे तो इसकी सहायता से आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। द्वितीयक रंग कितने हो गए, 1 2 3, नारंगी हरा बैगनी। यदि आपसे प्रश्न पूछें द्वितीयक रंग कितने होते हैं तो आपको बताना है 3, नारंगी हरा बैगनी। ये तो हो गया सामान्य वर्णचक्र जो कि सभी लोग मानते हैं। एक कलर वैज्ञानिक थे ओस्टवाल्ड, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ओस्टवाल्ड नाम था उनका। उन्होंने 3 प्राथमिक रंग न मान करके 4 प्राथमिक रंग बताए थे। आइए देखते हैं उनके अनुसार। सबसे पहले आप इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे एक किनारे पे लाल और उसके जस्ट सामने लिख देंगे हरा। लाल के सामने आप हमेशा हरा रंग लिखेंगे क्योंकि लाल का विरोधी हरा होता है। फिर आप उसमें किसी भी तरफ पीला और नीला को लिख लेंगे। तो मैं पीला इस तरफ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ नीला। इन दो रंगों को मिला के आप पहले बना चुके हैं, वही रंग आपको यहाँ पर लिख देना है। लाल नीला से बैगनी, पीला और लाल मिला के कौन सा रंग बनेगा, नारंगी। अब आपको कितने रंग मालूम हो गए, 4 तो आपको पहले से मालूम थे, लाल पीला नीला हरा। 2 आपने बना लिया, नारंगी और बैगनी। 2 रंग आपको और बना के लिखने हैं। पीला और हरा मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, धानी कलर। धान जो होते हैं हरा, धान के पत्तियों का जो कलर होता है उसी को धानी कलर कहते हैं। हरा और नीला मिलाएंगे तो एक गहरा रंग बनेंगे, गहरा हरा, हरा का गहरा बनेगा, गहरा हरा। इसी को कहीं कहीं समुद्री हरा भी लिखते हैं, समुद्री हरा, समुद्री हरा, गहरा हरा या समुद्री हरा। ये हो गए 8 रंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही ओस्टवाल्ड के अनुसार, ओस्टवाल्ड ये जर्मन थे, इन्होंने 8 आदर्श रंग बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना आप समझ लेंगे तो इनके
रंगों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से उत्तर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है पेंसिल से संबंधित। आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें जो है एक लिखा होता है एच, एक लिखा होता है बी, और आप सामान्यतः बोलते होंगे एच बी की पेंसिल। जो उसमें एच लिखा होता है, जो बी लिखा होता है, उसमें से एच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक। ब्लैक मतलब इसका नंबर जितना बढ़ेगा, यानी जैसे 2H है, 3H है, 4H है और 5H, इस तरह से आप 10 नंबर तक, 10H तक जा सकते हैं, 10H तक। एच का नंबर जितना बढ़ता जाएगा पेंसिल उतनी हल्की होगी, पेंसिल हल्की हो जाएगी, यानी पेंसिल हल्की चलेगी। जब आप पेंसिल चलाओगे तो हल्की चलेगी। इसी प्रकार से बी का नंबर बढ़ता है, जैसे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। ये बी जितना बढ़ेगा पेंसिल उतनी गहरी होती जाएगी, गहरी चलेगी। यानी बी मतलब ब्लैकनेस, एच मतलब हार्डनेस। ये पेंसिल बॉक्स है, इसमें देख सकते हैं एच बी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, एच लिखा है, 2H, 3H, 4H। आप देख रहे होंगे जो 4H पेंसिल है वो हल्की है 2H के अपेक्षा, 3H के अपेक्षा। और इधर आप देख रहे होंगे बी का नंबर जितना बढ़ता गया है पेंसिल उतनी गहरी होती गई है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से ये एच बी है और ये 2B है, ये 2B पेंसिल है और ये एच पेंसिल है। इस तरह से पेंसिल की ग्रेड होती हैं जो कि पेंसिल के हल्के और गहरेपन का दर्शाता है। अब आप समझ गए होंगे पेंसिल के में एच क्या होता है और बी क्या होता है। एच का मतलब हल्की पेंसिल चलेगी, बी का मतलब गहरी पेंसिल चलेगी। पेंसिल की ये जो लीड होती है ये ग्रेफाइट की बनी होती है और यह जो है सभी पेंसिल में पाया जाता है, ग्रेफाइट से बनती है। जब भी आपको पूछा जाए पेंसिल किससे बनती है तो आप आंसर देंगे ग्रेफाइट से बनती है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा रंगों के स्वभाव के बारे में। ये जितने भी सारे रंग होते हैं इनका अपना एक प्रभाव होता है। इसमें से आधे रंग, जैसे ये मान लो चक्र है, ये चक्र बन गया, इस तरह से आप एक ये मान लो चक्र बन गया। इसमें जो आधे रंग हैं इसको अगर आप 20 से आधा कर रहे हैं तो इधर वाले लाल, नारंगी, पीला, धानी ये गर्म रंग कहलाएंगे, गर्म रंग। और इधर के बैगनी, नीला, गहरा हरा, समुद्री हरा ये ठंडे कलर कहलाएंगे, ठंडे कलर। इसी तरह से इसमें भी 3 रंग लाल, नारंगी, पीला गर्म रंग होंगे, बैगनी, नीला, हरा ठंडे रंग होंगे। रंगों को आप खुद ही फील कर रहे होंगे, जैसे कि आप जहाँ भी आप हरियाली देखेंगे वहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होगा। पानी नीले कलर का होता है, आसमान की तरफ आप देखेंगे या नीला रंग देखेंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा। ठीक ऐसा ही प्रभाव बैगनी रंग का भी होता है। ये सूर्य के समीप जितने होते हैं, लाल रंग का सूर्य है उससे गर्मी का आभास होता है। नारंगी कलर फ्लेम, वह भी गर्म रंग है। पीला आप प्रकाश देखते हैं, वह गर्मी का एहसास कराता है। तो रंगों के जो स्वभाव होते हैं उनका ध्यान रखना आपको। ऐसे ही ब्रश के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रश जीरो, एक तो ब्रश स्टार्टिंग होती है 000 से, फिर 00, फिर 0 नंबर, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह करके ब्रश का नंबर बढ़ता है। 000 का सबसे पतला ब्रश होगा, सबसे पतला, फिर ये, फिर ये, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। यदि आपको आलेखन में लाइंस बनानी है, कहीं आउटलाइन बनानी है तो आपको पतले ब्रश की आवश्यकता होगी। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि लाइंस के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए आप कौन से नंबर का ब्रश यूज करेंगे, तो आपको जितने भी उसमें नंबर्स दिए रहेंगे जो सबसे कम नंबर होगा वही ब्रश का यूज आप लाइंस बनाने में करेंगे। आइए इसके बाद हम देखते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न। इतना आप समझने के बाद में जिनके उत्तर आपको इन्हीं से मिल जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न पत्र है, मुख्य रंग कितने होते हैं? मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, 3 रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3। शीतल रंग, ठंडा रंग कौन सा है? इसको भी मैंने खूब अच्छे से बता दिया है, हरा। कौन सा गर्म रंग है? यह इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं, लाल। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं?
8 रंग होते हैं। इसको मैंने भी आपको भी बताया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग यानी 3 रंग होते हैं, नारंगी, बैगनी और हरा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नारंगी। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 नारंगी, हरा, बैगनी। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तटस्थ रंग काला और सफ़ेद, ये मैंने बताया है आपको, काला और सफ़ेद। 7वां प्रश्न है प्राथमिक रंग मुख्य रंग कितने होते हैं? तो आपको मालूम ही है, लाल, नीला और पीला। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। पोस्टर कलर, ऑयल कलर ये अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब होता है, यदि आप एक रंग भर रहे हैं और उसके ऊपर से दूसरा रंग भर रहे हैं, तो आपको नीचे वाला रंग यदि दिख रहा है तो वह रंग पारदर्शी कहलाएगा। यदि आपने नीचे एक रंग भर दिया, उसके ऊपर से आप दूसरा रंग भर दिए, नीचे वाला रंग नहीं दिख रहा, तो वह अपारदर्शी होगा। पोस्टर कलर जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, और जल रंग जो होते हैं यानी वाटर्स कलर ये पारदर्शी होते हैं। अगला प्रश्न है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? मैंने आपको तटस्थ रंग बताया था, काला और सफ़ेद। तो काला और सफ़ेद ये एक दूसरे के विरोधी होंगे। यदि आपसे सफ़ेद का विरोधी पूछे तो काला बताएंगे, काला का विरोधी सफ़ेद, सफ़ेद का विरोधी काला। सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। लाल में नीला मिलाएंगे तो बैगनी कलर बनेगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? इसका भी उत्तर इसमें दिया हुआ है। पीले में लाल मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैगनी। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? विरोधी रंग के लिए आप देख सकते हैं, इसमें जो है एक बात आप बता दूं आपको, पीले रंग का विरोधी होगा बैगनी कलर। इन 3 रंगों के अनुसार पीले का विरोधी होगा बैगनी। अब इसमें विकल्प में जो है कहीं पे बैगनी नहीं दिया हुआ है, तो आप उत्तर कहाँ से ढूंढेंगे? आपको इस वाले वर्ण चक्र में देख लेना है जो ओस्टवाल्ड ने दिया है, उसमें भी पीला होगा कहीं पे। पीले के सामने जो रंग होगा वह नीला, यानी वर्ण चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं वह एक दूसरे के विरोधी रंग कहलाते हैं। तो आपने देखा इसमें पीले के सामने बैगनी रंग आ रहा है और इसमें पीले के सामने नीला रंग आ रहा है, तो आपको दोनों इनको ध्यान रखना है। इसमें नहीं है तो इसमें होगा, यानी ओस्टवाल्ड के अनुसार पीले का विरोधी नीला हो जाएगा। इसमें विकल्प में नीला है, सही आंसर नीला हो जाएगा। अगर ये नीला ना दिया होता, बैगनी दिया होता, तब इसके अनुसार बैगनी सही हो जाता। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग नीला। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको मालूम होगा 7 रंग होते हैं। इसके लिए आप एक शब्द याद कर लीजिए, उसका नाम है विबग्योर। VIBGYOR। यही इंद्रधनुष के 7 रंग कहलाते हैं। ठीक है, वी से वायलेट हो गया, इंडिगो से आसमानी हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो पीला हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, आर से रेड हो गया। इसको आप लिख लेंगे, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन से हरा, येलो से पीला, ऑरेंज से नारंगी, रेड से लाल। अगला प्रश्न है कला किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के कल धातु से बना है, कल धातु से। ठीक है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। यहाँ पे काला पूछ रहा है, मैंने आपको समझाया है। काले का मतलब होता है उसका बी नंबर बढ़ेगा, यानी ब्लैकनेस। सही उत्तर होगा 2B। अगर यहाँ पे 4B होता तो 4B सही होता। अगर अगला प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होगी? यहाँ हल्कापन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था एच का मतलब हार्डनेस। एच नंबर जितना बढ़ेगा पेंसिल उतनी हल्की होती जाएगी। सही आंसर होगा 2H। अगला प्रश्न है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर है 4 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, दूसरा होता है अलंकारिक, अलंकारिक,
अलंकारिक हो गया। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको आलेखन के प्रकार। प्राकृतिक आधार पर आलेखन के प्रकार, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, सूक्ष्म, यानी चौथा जो होगा इन तीनों का मिला हुआ 4 प्रकार, आलेखन के 4 प्रकार होते हैं। हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। मान लीजिए ये छत होती है, छत इस प्रकार से होगी और उसमें आपको डिजाइंस कहाँ बनाना है, डिजाइंस आपको वहाँ बीच में बनाना है, तो ये कहलाएगा केंद्रीय आलेखन। छत में हमेशा डिजाइन केंद्र में बनता है, तो सही उत्तर होगा केंद्रीय आलेखन। अगर किनारी को अलंकृत करना है, साड़ी वगैरह में देखा होगा बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर पे डिजाइंस बनी होती है, तो वह कहलाता है किनारी का आलेखन। एक प्रश्न और आता है, रंगों का माध्यम पूछता है, तो जब भी माध्यम पूछेगा, माध्यम, तो आप उत्तर देंगे 2 माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है शुष्क माध्यम, शुष्क, दूसरा होता है आर्द्र, आर्द्र माध्यम। यानी जब हम रंगों को रंगते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं तो वह आर्द्र कहलाएगा। जैसे पेस्टल कलर है तो वह शुष्क माध्यम कहलाएगा, उसमें हम पानी नहीं मिलाते हैं, उसे हम सूखा यूज करते हैं। रंगोली आपने देखा होगा, उसमें जो है रंग शुष्क होते हैं, यानी शुष्क माध्यम। यानी रंगों के कितने माध्यम हो गए, 2 माध्यम। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। आलेखन में ज़्यादातर प्रश्न रंग से संबंधित आते हैं और रंग से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए इसकी जानकारी आपको होना बहुत अच्छे से आवश्यक है। धन्यवाद।